much it hurts now, someday you will look back and realize your struggle changed your entire life for the better. आज मुश्किलें आ रही हैं, क्या उनसे बच के बड़ा बना जा सकता है? कैसे बड़ा बना जा सकता है? क्या अपनी मुश्किलें किसी और को देके बड़ा बना जा सकता है? अभी लंच पे जब जाओगे तो क्या दूसरे को अपनी थाली लेके दूसरे को खिलाओगे? सब अपनी अपनी थाली लेंगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी मनपसंद चीज लेंगे, यस और नो? तो आज जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए आ रहा है। मेरी फेवरेट लाइन है, इफ यू कांट हैंडल हेटर्स ऑन दिस लेवल देन यू आर नॉट रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल। आप अगले लेवल पे कभी नहीं जा सकते लाइफ के अगर आज आप मुश्किलें नहीं देखोगे। डाउनफॉल आना जरूरी है या नहीं है? मान सर कहते हैं गिरता हुआ बिजनेस ही सिखाता है, उड़ता हुआ बिजनेस तो आदमी को भी उड़ा ले जाता है। बिजनेस गिरेगा नहीं तो सीखोगे कैसे? अपलाइन से पूछोगे कैसे क्या करूं? क्या सिर्फ यूं ही चलता है लाइफ का ग्राफ? बिजनेस में गिरना बहुत जरूरी है। आप सबके पास, कितने लोगों के पास कार है? कार है? कार में एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसे बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रेक इज लिटिल इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट? टाटा नैनो में भी ब्रेक होते हैं, रोल्स रॉयस में भी ब्रेक होंगे, पोर्शे में भी होंगे। छोटी कार हो या बड़ी कार हो, ब्रेक इज नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइफ में ब्रेक लगना जरूरी है। और किसकी नहीं लगता मुझे ये बताओ, किसकी नहीं लगता? बहुत जरूरी है लाइफ में ब्रेक लगना। पर क्या हम कार इस मकसद से खरीदते हैं कि ब्रेक लगाएंगे? क्या इस मकसद से खरीदते हैं कार कि हमें ब्रेक अप्लाई करने? नहीं। पर वो उसके बिना कार है ही नहीं। आप 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाओ, अगर ब्रेक नहीं होगे बैठोगे? ब्रेक नहीं होगे बैठोगे? तो ब्रेक इज नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमारी जिंदगी में, वेस्टीज में, आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में डाउनफॉल होना, गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो किसी दिन ये ऐसा कोई लड़का मिल जाएगा, कहेगा आप बाबूजी भीख मांगते हैं। आप समझो। तो आज जो स्ट्रगल आ रहा है, पहली चीज एक्सेप्ट करो, लाइफ इज टफ, लाइफ इज नॉट इजी। आसान है मुश्किल है लाइफ? आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। एक बाहर जो गली का कुत्ता है ना, वो भी रोटी बोटी के लिए संघर्ष करता है। और जंगल का जो राजा, जो शेर है, वो भी संघर्ष करता है। किसकी लाइफ में संघर्ष नहीं है? किसे काम नहीं करना पड़ता? स्ट्रगल जो आज कर रहे हो, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही बढ़ी जाएगी माय डियर फ्रेंड। तो संघर्ष को बढ़ने दो। तो 2 चीजें कभी भी हमेशा करता हूं, स्टडी, अध्ययन कि मैंने पढ़ा कितना है, और दूसरा अध्यात्म कि जो हो रहा है इस चीज का विश्वास करो कि वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। Whatever happens, happens for a good and happens for a reason. आपकी टीम में वो गया, कोई बात नहीं, उससे भी अच्छा आएगा। बट मेक श्योर आपके एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। आपके एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, मैं एक दिन सोच रहा था कि ये जो सुपर हीरो होते हैं, हमारा इंडिया का सुपर हीरो शक्तिमान, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आपको पता है इन्हें सुपर हीरो कौन बनाता है? विलन। इन्हें सुपर हीरो इनकी पावर्स नहीं बनाती। ये तो लिख दिया मैंने, दिखा दिया आपको। अभी आपसे पूछता ना सुपर हीरो, हीरो को सुपर हीरो कौन बनाता है? आप कहते हैं उसकी शक्तियां, उसका पावर, उसका नेचर, ये वो 10 चीजें बोल देते, पर ये वर्ड नहीं बोलते आप, मुझे पता है। विलन बनाता है।
जितना बड़ा विलन उतना बड़ा सुपर हीरो। शक्तिमान में कौन था? किल्विश। और इसलिए तो हम देखते थे शक्तिमान कि ये कलुआ ये मरना चाहिए। यस और नो? अगर किल्विश नहीं होता तो क्या शक्तिमान इतना बड़ा होता? फिर स्पाइडरमैन में कौन है विलन? मैंने पहली वो देखी थी, इसकी पहली मूवी, उसमें डॉक्टर ऑक्टोपस था, पता नहीं कौन है, पर विलन तो होगा ना। हर मूवी में एक विलन होता है, लड़की के बाप में होता है, मतलब उस नजर में होता है। हर मूवी का एक विलन होता है। विलन की पिक्चर बिना पिक्चर बन सकती है, तो विलन जरूरी है नहीं है। तो बड़ा विलन होगा तो क्या होगा? बड़ा विलन होगा बड़ी सक्सेस होगी, छोटा विलन छोटी सक्सेस। तो आपको सुपर हीरो, आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर से डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर आपके बड़े बड़े चैलेंजेस बनाएंगे, और वो चैलेंजेस अगर आप फेस नहीं करोगे तो अपनी टीम को कैसे बताओगे कि जब मेरे पास ये आया था तो आपने क्या किया था? एक जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं जब बिजनेस डाउन होता है ना, तो वो रास्ते खोजते हैं। बी लाइक एन एथलीट, प्ले लाइक एन एथलीट, थिंक लाइक एन एथलीट। यू नो व्हाई? जब कोई एथलीट ये डिसीजन लेता है ना कि उसे देश के लिए खेलना है, गोल्ड मेडल देश के लिए लाना है, तो 5 साल हो या 10 साल, अगर गोल्ड नहीं आता ना तो वो अपना प्रोफेशन बदलता नहीं है। वो ये नहीं है कि पहले रेसलिंग कर रहा था अब टेनिस खेलूंगा, रेसलिंग में तो मेरा गोल्ड आ नहीं रहा, टेनिस खेलता हूं। क्या वो ऐसा करता है? 5 साल हो या 15 साल हो या 20 साल हो, एक ही चीज, एक ही गोल माइंड में रहता है, गोल्ड लाना है देश के लिए। प्रोफेशन नहीं बदलता वो। यहां जरा सा बिजनेस डाउन होगा, रास्ते ढूंढने लगते हैं। ऊपर वाला देख लेता है, समझ जाता है कि ये एक काम पे टिकता ही नहीं है, और जो एक का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जो एक का ढंग से नहीं हुआ वो किसी का ढंग से नहीं हो सकता। ये लिख लेना, ये ह्यूमन बिहेवियर है। आई एम टेलिंग यू। तो स्ट्रगल आए ना, मुश्किलें आए, टेक इट एज अ चैलेंज कि थैंक गॉड ऊपर वाला आपका टेस्ट ले रहा है, और आपके पास इसलिए आई है कि वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। मुश्किलें उसके पास नहीं आती जो कब्र में लेटा है।